नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुकते इस खबर की ओर। शाजापुर जिले के ग्राम रानी बड़ौद में स्थित शासकीय हाई स्कूल ने संस्कृत भाषा को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर इसे अपने छात्रों और शिक्षकों की दैनिक भाषा बना दिया है। यहाँ शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्र आपस में संस्कृत में बात करते हैं, जिससे स्कूल पूरे क्षेत्र में एक जीवन संस्कृत केंद्र के रूप में उभर रहा है। सी न्यूज भारत की टीम जब शासकीय हाई स्कूल रानी बड़ौद पहुंची तो वहां का दृश्य प्रेरणादायक और अनूठा था। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने संवाददाता के सवालों के जवाब संस्कृत में ही दिए। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम ज्योति। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम संजना। नमो नमः सखी। नमो नमः सखी। हे सखी, भवती कथमस्ति? अहं सम्यक् अस्मि। भवती गतदिवसे किमर्थं विद्यालयं न गतवती? अहं गतदिवसे गृहे अस्ति, विद्यालये मकरसंक्रान्ति अस्ति, अतः अहं विद्यालये न गतवती। भवती विद्यालये आगतवती, किं कार्यं कृतवती? अहं क्रीडा कृतवती, आनन्दम् अनुभवती। स्वविद्यालये आगतवती किम्? अहं स्वविद्यालयम् आगमिष्यामि। धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम चेतनः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम ऋतिकः। अहं 10वीं कक्षायां पठामि। आवां संस्कृत सम्भाषणं करोमि। नमो नमः मित्रं। नमो नमः। भवान् कथमस्ति? अहं सम्यक् अस्मि। भवान् कथमस्ति? अहं सम्यक् अस्मि। भवतः कः भाषा रोचते? मह्यं संस्कृत भाषा रोचते। भवतः अर्धवार्षिक परिणाम कथम् आसीत्? मम अर्धवार्षिक परिणाम सम्यक् अस्ति, परं च सामाजिक विज्ञान विषये न्यूनम् अङ्कं प्राप्तम्। भवतः वार्षिक परीक्षा कदा भवति? मम वार्षिक परीक्षा 17 दिनाङ्के फरवरी मासे प्रारम्भः भविष्यति। अस्तु, वार्षिक परीक्षायाः कृते सज्जतां करोतु। आम्, अहमपि करोमि। भवान् अपि करोतु। धन्यवाद। अस्तु, नमो नमः। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। क्या नाम है आप दोनों का? मम नाम भूमिका मेवाड़ा। मम नाम विधि शर्मा। आप संस्कृत गगन सर आपको पढ़ाते हैं, ऐसी कौन सी श्लोक कविता है जो आपको अच्छी लगती है? महामहनीय मेधावी त्वदीयं स्वागतं कुर्मा गुरो गिरवाण भाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मा दिनमनो धन्यतं मेतत् इयं मङ्गलमयी वेला न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति परम श्रद्धा कुसुम जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मा महामहनीय मेधावी त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। धन्यवाद। आपका? मम नाम दिव्या मेवाड़ा। अहम् एकं श्लोकं वदामि। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, बलिबलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। धन्यवाद। जी आपका? मम नाम शिवानी। अहं 10वीं कक्षां पठामि। अहम् एकं श्लोकं वदामि। सम्पद च विविक्त महतां मे कृत्ता उदे सविता रक्ता रक्त रक्ताश्च मे। धन्यवाद। वहीं स्कूल में आयोजित कार्यक्रमों का संचालन भी छात्र संस्कृत में ही करते हैं। इस अनूठी पहल के पीछे प्रमुख भूमिका निभा रहे संस्कृत शिक्षक गगन प्रजापति, जो मूलतः शाजापुर जिले के ग्राम देवला बिहार के निवासी हैं। उनका शिक्षण तरीका सरल, रोचक और व्यवहारिक है, जिससे छात्र और अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं भी संस्कृत में बात करना सीख रहे हैं। बड़े आयोजनों में छात्र आत्मविश्वास के साथ संस्कृत में मंत्र संचालन करते हैं। विद्यालय के प्राचार्य हर्षवर्धन चतुर्वेदी ने कहा कि गगन प्रजापति की प्रतिभा अद्भुत है और उन्हें बड़े शिक्षण संस्थानों में काम करने का अवसर मिलना चाहिए। वहीं गणित शिक्षक अनार सिंह परमार ने कहा कि संस्कृत भाषा बोलने से व्यक्ति के आचार विचार में सकारात्मक परिवर्तन आता है और ये क्रोधी व्यक्ति को भी शांत बनाती है। मैं अनार सिंह परमार जी, मैं गणित विषय का शिक्षक हूँ जी, और ये हमारे गगन प्रजापति महोदय जो कि संस्कृत के विषय के शिक्षक हैं। अच्छा, सर शिक्षक संस्कृत के हैं और संस्कृत पढ़ाते हो, काफी आप लोग भी वार्तालाप करते हैं, कैसे क्या लगता है आपको? जी बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत भाषा बहुत मधुर भाषा है और संस्कृत भाषा मधुर भाषा के साथ साथ हमारे जो आचार है, विचार है, उनमें बहुत परिवर्तन आता है। मेरा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब मैं यहाँ पर आया था
तो मैं बहुत क्रोधित होता, मेरे को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन जब मैं महोदय के संपर्क में आया, हम साथ में रहने लगे, इनके आचार विचार देखे मैंने, तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मैं गुस्सा करना कम कर दिया, साथ में मेरी वाणी में मुझ में मधुरता आई है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संस्कृत भाषा केवल ये भाषा नहीं समझे हम कि एक कि शास्त्रों की भाषा है, लेकिन ये हमारे जीवन को परिवर्तन कर देता है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि संस्कृत भाषा को कठिन भाषा नहीं है, ये बहुत सरल भाषा है। हम यदि अभ्यास करते हैं और संस्कृत भाषा सीखने का बहुत ज्यादा फायदे हैं, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा निश्चित रूप से। गगन प्रजापति ने बताया कि संस्कृत को केवल विषय न मानकर इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्कृत अपनाने से सोच, व्यवहार और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आता है। वो शाजापुर जिले में संस्कृत विषय के जिला ट्रेनर भी हैं और अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नमस्कार सभी को। पाठयेम संस्कृतम जगति सर्वमानवान प्रापयेम भारतम सपदि परम वैभवम सपदि परम वैभवम। भारत अपने वैभव की ओर आगे बढ़े, भारत अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़े, ऐसा ध्येय लेकर, ऐसा मन में संस्कृत संभाषण को लेकर शासकीय उच्च विद्यालय में छोटा सा कार्य किया जा रहा है। आप सभी का यहाँ पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है और जो संस्कृत भाषा है इसे देव भाषा, देववाणी भी कहते हैं। और इस देव भाषा को जन भाषा बनाने के लिए, जनवाणी बनाने के लिए संस्कृत भारती एक संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जिले में गर्मियों में शिविर चलाते हैं, जिसके माध्यम से सरल संस्कृत हम सीख सकते हैं। और पत्राचार भी एक माध्यम है, उसके माध्यम से भी संस्कृत को सरल तरीके से सीखा जा सकता है। और उसी संस्कृत भारती का एक छोटा सा मैं सदस्य होने के नाते और उसी संस्था से मैं प्रेरित होकर मैं हमारे बच्चों को विगत 6 वर्षों से मैं शासकीय उच्च विद्यालय रानी बड़ौद में पदस्थ हूँ और प्रतिवर्ष बच्चों को मैं संस्कृत संभाषण सिखाता हूं और वो संस्कृत संभाषण विद्यार्थीगण सीखते हैं और जीवन में उसको आत्मसात करते हैं और किस प्रकार से विद्यार्थीगण उसको सीखकर अपने जीवन में अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, अपने स्वभाव को किस प्रकार संस्कृत के माध्यम से परिवर्तन किया जाता है और अपने स्वभाव में किस प्रकार की शिष्टता आती है और किस प्रकार की आध्यात्मिकता से वो संस्कृत के माध्यम से जुड़ते हैं और उसके अंदर की जो द्वेष, मोह और इंद्रियों पर संयम, इस प्रकार के विभिन्न परिवर्तन संस्कृत के माध्यम से हम कर सकते हैं। और इसके अगर संस्कृत हम बोलते हैं तो निश्चित रूप से उसमें जो है स्मरण शक्ति में भी बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और ये आध्यात्मिक का विषय है तो निश्चित रूप से ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव भी इस भाषा के द्वारा जागृत होता है। और बालक अगर छात्र इस विषय को बोलता है, सीखता है तो अपने जीवन में कभी भी वो विचलित नहीं होता है, अपने मार्ग से नहीं भटकता है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। हम सब जानते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो उसका 2 पहलू होता है। एक तो होता है साहित्यिक पहलू होता है जो हर भाषा में होता है और एक जो पहलू होता है वो होता है संभाषण, सरल पहलू। तो कक्षा में बोले जाने वाले वाक्य, कक्षा से बाहर बोले जाने वाले वाक्य और परिवार में बोले जाने वाले वाक्य, समाज में बोले जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न समारोह में बोले जाने वाले वाक्यों को हम सरल संस्कृत के माध्यम से सिखाते हैं। किस प्रकार को संभाषण किया जा सकता है, इस पर बच्चों को हम प्रेरित करते हैं। अगर कोई विषय है हम परीक्षा देते हैं, उसको विषय के रूप में पढ़ते हैं। अगर कोई भाषा है तो संस्कृत भाषा, उसके पीछे भाषा अगर सब जुड़ा है तो जो बोला जाए या भाषते सा भाषा अस्ति, यानी जिस भाषा को बोली जाए वो भाषा है तो संस्कृत भाषा है। उसको हम पढ़ने लिखने के साथ साथ हम उसको मुख के द्वारा संभाषण करें, ऐसा जो विचार मन में आया। और प्रतिवर्ष बच्चों को इस प्रकार सीख कर बच्चे जाते हैं, बच्चे यहाँ से। और ये भी देखा जाता है कि लोगों के मन में धारणा बन गई है कि ये भाषा कठिन है, जो है एक विशिष्ट वर्ग की भाषा है, मंत्रोच्चारण की भाषा है, परंतु ये धारणा बिल्कुल गलत है। भाषा बहुत ही सरल है। इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे झीरी गांव का है, जो मध्य प्रदेश का एक राजगढ़ जिला है, जो अपने सारंगपुर से लगभग 35 किलोमीटर है। वहां के अशिक्षित, शिक्षित, बूढ़े, वृद्ध, युवा, जवान, छात्र छात्रा, बालक बालिकाएं सभी संस्कृत धारा प्रवाह बोलते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इस भाषा को बोलने के लिए कोई अधिक शास्त्रज्ञ होना आवश्यक नहीं है, अधिक पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है।
सभी इस भाषा को सरल रूप में बोल सकते हैं। हमारे विद्यालय में शिक्षक हैं, वो भी इस भाषा को बोलते हैं और सभी इस भाषा को सीखते हैं और समझ भी लेते हैं और बोलते भी हैं और लगभग भी हमारे सारे बच्चे यहाँ संस्कृत संभाषण करते हैं। तो निश्चित रूप से जो इस भाषा को सिखाने वाला होना चाहिए, एक योजक होना चाहिए, किस प्रकार इस भाषा को सरल रूप में हम सिखा सकते हैं। जिस प्रकार एक श्लोक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति यो जगस तत्र दुर्लभ। यानी एक भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे मंत्र ना बनाया जाए, एक भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिससे औषधि ना बना पाए, एक भी अयोग्य पुरुष नहीं है। मतलब सारे पुरुष योग्य है। आवश्यकता है तो योजक की, अगर योजक जोड़ने वाला है, अगर उस अक्षर से मंत्र को बनाने वाला है और उस वनस्पति से और औषधि बनाने वाला उस जो अयोग्य व्यक्ति को योग्य बनाने वाले की कमी है। तो निश्चित रूप से अगर हम संस्कृत देखें तो सभी पाठों में लगभग सुभाषितानी के श्लोक रहते हैं। तो सुभाषितानी इसका अर्थ होता है सु यानी अच्छा, भाषितम का अच्छा कहा गया। अगर एक एक श्लोकों को अगर हम उसको अगर बहुत सारे श्लोक रहते हैं, अगर एक श्लोक को अगर हम उसको जीवन में अगर उसको धारण करते हैं, हमारे जीवन उसको अपनाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। मतलब जैसे अयम निजहा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ मेरा वहाँ तेरा, ये तो छोटी मति के लोग कार्य करते हैं। परंतु जिसका हृदय विशाल होता है, जिसके अंदर परोपकार की भावना होती है, वो पूरी पृथ्वी को, पूरे विश्व को अपने परिवार मान के चलता है। ऐसी भावनाएं जो है संस्कृत के श्लोक में पाई जाती है कि केवल वो अपना एक परिवार, अपना पड़ोसी के परिवार नहीं मानते हो, पूरे विश्व को परिवार माने, ऐसी भावना उसमें है। इस प्रकार के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी ऐसी भावना कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो और सभी की मंगल कामना हो, कोई किसी को दुख किसी प्रकार का ना हो, ऐसी भावनाएं संस्कृत के श्लोकों में पाई जाती, मंत्रों में पाई जाती है। तो निश्चित रूप से अगर उसको हम हमारे जीवन में आत्मसात करते हैं तो एक छात्र, एक विद्यार्थी, एक युवा किस प्रकार अपने एक विश्व गुरु अपने देश को ले जाए, इस ऐसी भावना उसके मन में विद्यमान रहती है और एक अपने लक्ष्य को ओर पहुंचता है। और निश्चित रूप से अगर ये भाषा अगर परिवार में बोली जाए तो कहीं न कहीं ये भाषा जो है, अगर परिवार में इस भाषा को बोलते हैं तो कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, मतलब परिवार मित्रवत रहता है। अच्छा, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा जो है मुझे संस्कृत भारती एक संगठन है उसके माध्यम से मिली कि वो तो एक समाज में सिखाने वाला एक संगठन है, परंतु एक युवा, एक छात्र किस प्रकार इस को सीख सकता है। क्योंकि युवा जो पीढ़ी होती है, युवा पीढ़ी आने वाले भविष्य के वो निर्माता होते हैं। तो निश्चित रूप से अगर इस पीढ़ी को हम सिखाएंगे संस्कृत भाषा तो निश्चित रूप से आज के समाज की आवश्यकता है। लोग चिंताग्रस्त हो रहे हैं, आज लोगों का स्वभाव क्रोधित होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं अगर इस भाषा को सीखते हैं तो उनके अंदर एक आध्यात्मिक भाव और एक मन में शिष्टाचार का भाव, बड़ों के प्रति आदर का भाव, सारी भावना इसके द्वारा जागृत होती है। तो निश्चित रूप से संस्कृत भाषा सभी लोगों को सीखना चाहिए। तो एक छात्र अगर इस बालक इस भाषा को सीखेगा तो निश्चित रूप से वो अपने घर में, परिवार में छोटे बड़े बच्चों को सिखाएगा, अपने भाई बहनों को सिखाएगा। तो निश्चित रूप से एक धीरे धीरे ये भाषा जन भाषा बने, ऐसा प्रयास संस्कृत भारती का और हमारा किया जाता है। ऐसी वहीं सी न्यूज भारत की टीम के शुक्रवार के दौरे के दौरान छात्रों और शिक्षकों के संस्कृत संवाद ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कूल ने साबित कर दिया कि संस्कृत सिर्फ शास्त्रीय भाषा नहीं बल्कि आधुनिक शिक्षा और जीवन में उपयोगी और प्रभावशाली भाषा भी हो सकती है। हरि ओम भगिनी, नमो नमः। कथमस्ति भवती? अहं कुशलमस्मि। भवती का? अहं शिक्षिका अस्मि। अस्तु, भवती का पाठयति? अहं विज्ञान विषये पाठयामि। भवती विज्ञान विषये पाठयति। भवती कुत्रः वसति? अहं सुन्दरसी ग्रामे वसामि। एषा शिक्षिका अस्ति, एषा विज्ञान विषयं पाठयति, परन्तु संस्कृत विषये अत्यन्तं रोचते। वो प्रतिदिनं संस्कृतं वाक्यम् अपि वदति। धन्यवाद भगिनी, नमो नमः। नमो नमः, धन्यवाद भ्राता। नमो नमः महोदया। नमो नमः। भवती कथमस्ति? अहं कुशलमस्मि। कुशलमस्ति, अस्तु अस्तु। भवती का पाठयति? अहम् आङ्ग्लविषयः पठामि। आङ्ग्लविषये पाठयति। भवती कुत्रः वसति? अहं सल्सलैनगरे वसामि। अस्तु, संस्कृत। एषा अध्यापिका अपि आङ्ग्लविषये पठति, परन्तु संस्कृतविषये अत्यन्तं रोचते। सा अपि संस्कृत धाराप्रः वदति। अस्तु, धन्यवादः। ओम महोदय, नमो नमः। नमो महोदय। अरे भवान् कथमस्ति? अहं सम्यक् अस्मि। अस्तु अस्तु। भवान् कः?
अहं शिक्षकः अस्ति। अरे भवान् किं पाठयति? अहं गणितविषये पाठयामि। भवान् गणितविषयं पाठयति? अस्तु अस्तु, अति सुन्दर। भवान् तु संस्कृतं जानाति। भवान् कुत्र वसति? अहं सुजालपुर नगरे निवासामि। सुजापुर नगरे वसति। सुन्दरम्। एषः गणितविषये शिक्षकः अस्ति, परञ्च संस्कृत विषये अत्यन्तं रोचते। संस्कृत प्रतिदिनं वदति, प्रतिदिनं नमो नमः इति वदति। वयं यदा समय मिलति तदा वयं संस्कृतेन किञ्चित् संस्कृत वदति। महोदय सर्वं संस्कृतम् अवगच्छति, शनैः शनैः अपि वदति अपि। तो संस्कृतम् अत्यन्तं सरलमस्ति। यदि वयं सम्भाषणं कुर्मः चेत् अत्यन्तं सरलमस्ति। धन्यवादः। नमो नमः। देखो, मैं कम से कम यहाँ जो पोस्टेड हुआ उससे 3 साल पहले से मैं जानता हूँ। एक कार्यक्रम में यहाँ आया था, तो कार्यक्रम पूरा संस्कृत में ही संचालन किया था और संस्कृत में ही पूरा कार्यक्रम हुआ था। उस दिन से मैं प्रभावित हूँ। और गगन प्रजापति जी की जो टैलेंट है वो निश्चित रूप से अद्वितीय है। और मैं उनको फोन पे बात करते हुए भी सुनता हूँ उनके साथियों से, तो वो संस्कृत में ही बात करते हैं। तो सवाल ये है कि भाषा तो बहुत है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, संस्कृत भी है, लेकिन संस्कृत, मैंने बच्चों को संस्कृत में बात करते हुए देख के मेरे को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि संस्कृत हमारी देव भाषा है। अगर मान लो आज सब वो संस्कृत सीख लेते हैं, तो उनको आगे जाकर गीता, वेद या पुराण अगर वो कुछ पढ़ना चाहेंगे तो उनको उस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस समस्या का सामना मैं कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे संस्कृत में बहुत सी बार दिक्कत होती है, तो मुझे गूगल पे जाके सर्च करना पड़ता है, लेकिन वो एप्रोप्रिएट अर्थ नहीं मिल पाता है जो एक संस्कृत को जानने वाला बता सकता है। तो मैं इस अवसर पर गगन जी को बधाई देता हूँ। और वो बीच बीच में सेमिनार भी, संस्कृत के सेमिनार में भी अभी चेन्नई गए थे, अभी भोपाल साइड गए थे, हमने देखा था उनको। भोपाल भी गए थे। और वो इसी प्रकार से उन्नति करते रहें, लोगों की परवाह न करें, है ना। और हमारे बच्चों से भी मेरा अनुरोध है कि ठीक है, आगे जाके शायद संस्कृत का पढ़ने का मौका ना मिले, लेकिन अपनी संस्कृत, अपनी भाषा है तो इतनी मजबूत कर लीजिए। वैसे कोशिश तो मैंने भी करी थी कि इंग्लिश इन्हें सिखाऊं, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं इनके सिखाने के बराबर नहीं हूं, है ना। तो संस्कृत भी सीख लेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बच्चों को एक भाषा और जुड़ जाएगी। उनकी हिंदी, अंग्रेजी वैसे सबके साथ जुड़ी हुई होती है, और संस्कृत भी जुड़ जाएगी, तो 3 भाषा का ज्ञान होना अपने आप में उपलब्धि होगी जी। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्कूल को कवर किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भविष्य में भी आप विद्यालय की प्रतिभाओं को जगह देंगे अपने चैनल में। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज हम शासकीय हाई स्कूल ग्राम रानी बड़ौद में, शाजापुर जिले में जो ग्राम रानी बड़ौद में आता है, आज यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर संस्कृत के शिक्षक है गगन प्रजापति जी, और सभी शिक्षक जो यहाँ पढ़ाते हैं बच्चे उनसे काफ़ी अनुभव लेते हैं, और संस्कृत का जो ज्ञान है काफ़ी अच्छा यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है। आज देखते हैं, हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से वो संस्कृत में ही वार्तालाप कर रहे हैं, और बच्चों से भी संस्कृत में वार्तालाप करते हैं। और कार्यक्रम जब होता है, कोई सा आयोजन जब होता है, तो आयोजन का जो संचालन होता है वो भी संस्कृत में होता है। काफ़ी क्षेत्र में इनका नाम चलता है और लोग काफ़ी इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। शासकीय हाई स्कूल रानी बड़ौद ने संस्कृत भाषा को जीवन का हिस्सा बनाकर न केवल छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाया है, बल्कि पूरे जिले के लिए शिक्षा और संस्कृति का एक प्रेरणा स्रोत भी तैयार किया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।